हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपका रेट का जो नोटिफिकेशन है जारी हुआ है, इसको लेकर के बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आपका सिलेबस चेंज किया गया है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो ऐड किए गए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 5 विकल्प आपको जो है प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो सब कुछ यहाँ पे इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो है हम लोग लेने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। देख सकते हैं रेट 2024 लेवल 1 और लेवल 2 का नया सिलेबस जारी। फॉर्म भरने के लिए FAQ भी निकाले। रेट सिलेबस में बदलाव, NAP योजनाएं व राज्य GK शामिल 5 विकल्प आएंगे। और दोस्तों ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, देखिए ये एक पात्रता परीक्षा है। और आप जैसे आपके अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो यूपी टेट होता है, बिहार के कैंडिडेट होंगे तो BTET होता है। उसी तरह ये आपका राजस्थान का है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप अप्लाई, जैसा CTET के बेस पर अगर वहाँ पे राजस्थान में कोई वैकेंसी आ रही है तो आप CTET के बेस पर वहाँ उस भर्ती में नहीं बैठ सकते हैं, वहाँ का रीट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपको ये एग्जाम, अगर आप जो है राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये रीट का एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आप जिस भी स्टेट से हो। ये राजस्थान के लिए तो है ही, अगर आप अदर स्टेट के हैं तब भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, बहुत कुछ बदलाव हुआ है तो हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। देख सकते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस भी जारी कर दिया है। सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बाल कल्याणकारी व अन्य योजनाओं और राजस्थानी भाषा व GK के टॉपिक्स को शामिल किया है। इसके साथ ही हिंदी, संस्कृत और गणित के सिलेबस में भी कुछ नए टॉपिक्स जोड़े हैं। उधर एग्जाम पैटर्न में 5 विकल्प को भी लागू किया गया है। नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट के फॉर्म भरने के संबंध में FAQ भी जारी किए हैं। इस साल भी रीट 2024 के सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता रहेगी। तो इसकी जो सर्टिफिकेट होगी, अगर आप एक बार दे रहे हैं तो ये इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो आप एक बार भी देंगे तो अगर मान लीजिए 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी वहाँ पे वैकेंसी आ रही है, आप क्वालिफाई हैं तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विकल्प को लेकर बोर्ड ने किया कंफ्यूज। उधर बोर्ड ने रीट 2024 के गाइडलाइन में बिंदु संख्या 4 में प्रश्न पत्र व्यवस्था में 4 विकल्पों का उल्लेख किया है। ऐसे में 5वां विकल्प नहीं लिखा है। वहीं विस्तृत गाइडलाइन की जो बिंदु में 5वें विकल्प और नेगेटिव मार्किंग के लिए लिखा गया है, बोर्ड की ओर से दोहरे नियमों को लेकर अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। अगला जो टॉपिक है लेवल 1 NAP राजस्थान GK व वैदिक गणित टॉपिक शामिल। तो इसमें क्या टॉपिक को लेकर क्या दिया गया है, रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 1 के प्रथम पेपर, लेवल 1 दोस्तों आपका है प्रथम पेपर फर्स्ट, यानी 1st to 5th के लिए है। ठीक है, लेवल 2 जो है वो 6 to 8 जो पेपर सेकंड है BEd वालों के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में कोर्स एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक समूलक एवं समावेशी शिक्षा और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन के नए टॉपिक जोड़े हैं। पहले पेपर में ही राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षणिक योजनाएं टॉपिक नया जुड़ा है। हिंदी भाषा 1 व 2 में राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय शामिल किया गया है। उर्दू में भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। गणित विषय में वैदिक गणित का टॉपिक शामिल हुआ है। पर्यावरण अध्ययन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। लेवल 2 अगर देखें यहाँ पे तो NAP और हिंदी, गणित व संस्कृत में नए टॉपिक जुड़े हैं। रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 2 में भी कई टॉपिक्स में बदलाव किए गए हैं। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधिया खंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियाद साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में कोर्स एवं शिक्षण साथ शिक्षक समूलक एवं समावेशी शिक्षा और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन के लिए टॉपिक बढ़ाए गए हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5वां ऑप्शन भरना, अनिवार्य अंक काटे जाएंगे। ये आपके लिए देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव है कि बोर्ड द्वारा इस साल रीट 2024 में नया OMR नियम लागू किया जाएगा। ऐसे में प्रश्न पत्र में 4 विकल्प के बजाय 5 विकल्प आएगा। 5वां विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। 10% से अधिक सवालों में विकल्प खाली छोड़ने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड की ओर से डमी व फर्जी परीक्षार्थियों पर नकेल को लेकर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। तो जो 5वां विकल्प है वो आपको भरना अनिवार्य है। जैसा कि बोला गया है कि 10% से अधिक सवालों के विकल्प अगर आप खाली छोड़ रहे हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका कुल मिलाकर यही है दोस्तों कि जो एक तरह से फर्जीवाड़े वाला काम चल रहा है, जो गड़बड़ी वाला मामला चल रहा है, इसमें यही होगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना OMR शीट को फिल नहीं करते हैं, ब्लैंक ही चले आते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका तो रिजल्ट में नाम आ गया। इस तरह की चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ये काम हो रहा है कि आपको जो है बबल को सभी फिल करना है। 10% से अधिक जो है आप अगर विकल्प जो है खाली छोड़ रहे हैं तो फिर इनकी तरफ से बोला गया है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो एक तरह से सही भी है ये चीज़ें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत निकल के आ रही थी कि
एग्जाम हॉल में जो है ओएमआर शीट को ब्लैंक करके अभ्यर्थी चले आ रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि उनका लिस्ट में जब रिजल्ट आ रहा है उनका लिस्ट में नाम आ जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी भाषा के पेपर में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी जोड़ी गई है। संस्कृत भाषा के पेपर में समय ज्ञानम, रेखांकित पदानी, अद्वितीय प्रश्न निर्माणम, राजस्थानी संस्कृत साहित्य संबंधी टॉपिक नए शामिल किए गए हैं। गणित एवं विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय में दशमलव, परिमेय संख्या और समिति के टॉपिक नहीं जोड़े गए हैं। वहीं विज्ञान में ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, प्राकृतिक घटनाएं, तड़ित एवं भूकंप, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण में वनोन्मूलन, हरित गृह प्रभाव आदि टॉपिक नए शामिल हुए हैं। सामाजिक विज्ञान के पेपर में अर्थव्यवस्था, साहित्य एवं स्थापत्य और पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध शामिल हुए हैं। तो सिलेबस में जो जो बदलाव हुआ है यहाँ पे टॉपिक भी ऐड कर दिया गया है कि आपके क्या क्या टॉपिक ऐड किए गए हैं। साथ ही दोस्तों विकल्प को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, आप रीट वैलिडिटी को लेकर के सारी चीज़ें जो भी तो यहाँ पे मैंने आप सभी को सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो आप लोग चाहे राजस्थान के हों या फिर अदर स्टेट के हों, अगर आप चाहते हैं शिक्षक बनना या फिर ये एक पात्रता परीक्षा है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, ये एक पात्र परीक्षा है और आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आने वाले किसी भी वहाँ पे कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।